Alright guys, welcome to my channel. Now, before starting this video, I want to tell you guys, my Hindi is not that great. So if I make some mistake, कभी कभी गलती हो सकता है या हो सकती है. Actually this is the main problem. तो माफ़ करना, तुम जिस वीडियो को देखो, enjoy करो. ये मेरा खुद का थ्योरी है. कैंग के साथ डॉक्टर डूम का कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, या फिर ये कह लो डॉक्टर डूम के साथ कैंग का कुछ कनेक्शन है. एक मेरे पास थ्योरी है. देखो मैं भाई मार्वल का बिगेस्ट फ़ैन हूँ भाई. एक भी मूवी मैंने मिस नहीं किया. तो इसलिए मेरे दिमाग में कुछ थ्योरी आया. क्या थ्योरी आया, उसी थ्योरी के बारे में आज मैं आप लोगों को बोलूँगा. हो सकती है आपका में जो डूम्सडे मूवी है मेरा थ्योरी एकदम भी मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थ्योरी देना अपना काम है भाई. फ़ैन हूँ, थ्योरी थोड़ा सा दे दो. मेरे दिमाग में कुछ है, वही सब चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. पहले टाइटल को देख के, क्या टाइटल को देखो, कैंग के साथ कुछ कनेक्शन है डॉक्टर डूम का. यस है, क्योंकि देखिए मार्वल का जब फेज़ 4 स्टार्ट हुआ था, फेज़ 4 में मार्वल का सबसे बड़ा थ्रेट कैंग ही था. कैंग डायनेस्टी होता था, उसके बाद सीक्रेटर्स होता था. लेकिन हमारा जोनाथन मेजर के साथ कुछ ऐसा केस हो गया, उसके ज़रिए ऐसा कुछ कांड हो गया, उसके ज़रिए मार्वल को डिसीजन लेना पड़ा जोनाथन मेजर को कैंसिल करने का, कैंग को कैंसिल करने का. डॉक्टर डूम को ला गया जो हमारा आरटीजे है. अब रूसो ब्रदर्स ने तो ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है. रूसो ब्रदर्स, एक प्रॉब्लम क्या हो गया, फेज़ 4, 5 एंड 6 का सिर्फ एक मूवी फैंटास्टिक फोर, सिर्फ वही मूवी निकला है 6 में. सिर्फ फैंटास्टिक फोर मूवी को छोड़ के फेज़ 4 एंड 5 में जितने सारे मूवीज़, जितने सारे शोज थे, उसमें कैंग का ही इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. लेकिन रूसो ब्रदर्स भाई, वो लोग तो गॉड है, ठीक है. वो लोग इसी मूवी में, जो मूवी हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ है फेज़ 4 में 5 में, जितना शो देखा है, उसी शो में मूवी में वो लोग उससे ही डॉक्टर डूम को कनेक्शन देगा. कैसे देगा? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शो जिसमें कैंग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ, वो क्या था? लोकी सीरीज़. अब भाई देखो, ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है. लोकी का जो सीज़न 1 था, उसके एकदम लास्ट एपिसोड में जब ही हू रिमेन्स ने सिल्विया लोकी को बोल रहा था उसके बारे में, उसका ओरिजिन कहाँ पर है, कैसे मल्टीवर्सल वॉर हुआ, ये सब जब बोल रहा था, एक डायलॉग थे, आप लोग याद करो. जब लोकी कैंग को बोलता है, मतलब ही हू रिमेन्स को बोलता है, व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ ना, उसका आंसर में हमारा ही हू रिमेन्स थोड़ा देर तक स्टॉप रहा. ऐसा लग रहा है कि बोलने कुछ और वाला था, लेकिन बोल दिया अपना नाम लास्ट में जाके. अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा हो सकता है, लेकिन मेरा जो थियोरी देने का काम है मैं वही बोल रहा हूँ. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वो डॉक्टर डूम का नाम लेने वाला था और लास्ट में जाके वो चेंज करके अपना नाम बोल दिया? हो सकता है भाई, हो सकता है. जो भी है, आप मेरा थियोरी देखो, ये सब कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है. रूसो ब्रदर्स इस लोकी सीरीज़ को लेके बहुत कुछ कर सकता है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, लोकी ही एक आदमी है. लोकी इज़ द मेन प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ दैट. अगर मैं आपको कहूँ, लोकी के बगैर मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगा, लोकी के बगैर कैंग भी नहीं आएगा, लोकी के बगैर डॉक्टर डूम भी नहीं आएगा. अगर मैं ये बात आपको कहूँ, क्या आप लोग मानोगे? क्यों बोल रहा हूँ, अब सुनो. डूम्सडे का जो छोटा छोटा क्लिप्स, टीजर, जो भी कह लो यार, मेरे पास कोई वर्ड नहीं उसको क्या बोले, जो भी छोटा निकला हुआ है, उसमें से सबको छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट वाला को देखो. जो हमारा स्टीव रॉजर्स है, वो पेगी कार्टर के साथ अब रह रहा है. पेगी कार्टर के बच्ची हुई है, हैप्पी मैरिड फैमिली लीड कर रहा है यहाँ पर. अब वो क्यों कर रहा है? कि वे उसमें उस टाइमलाइन को प्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि 6on6 में एंड गेम के लास्ट में जाके जब हमारा स्टीव रॉजर्स स्टोन वापस लगने जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जो मैं तो पेगी कार्टर के साथ कभी रह नहीं पाया, चलो पेगी कार्टर के साथ रहने चला जाता हूँ. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? हम लोग लोकी के स्टार्टिंग में देखा था नेक्सस इवेंट के बारे में. नेक्सस इवेंट कैसे होता है? अगर कोई आदमी अपनी पैथ से भटक जाता है, दूसरे पैथ में जाता है, तो वो एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होता है. जो मेन यूनिवर्स से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होता है. उस ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करने के लिए टीवीए है.
टीवीए उस ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करता है। अब जब लोकी उस कुर्सी में, हमारे ह्यूडिमेंस की कुर्सी में जब लोकी बैठा और वो जो सारे पेड़ हाथ में पकड़ा, बैठने के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ, वो कोई भी टाइमलाइन, कोई भी ब्रांचेस प्रून नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये बात तो आप सभी को पता है, इसलिए हमारा जो स्टीव रॉजर्स है वो पेगी के साथ लाइफ स्टे कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोकी सीजन 1 के स्टार्टिंग में 1 या 2 नंबर एपिसोड में हम लोगों को टाइमलाइंस, ब्रांच टाइमलाइन कैसे क्रिएट होता है, ब्रांच टाइमलाइन कैसे क्रिएट होता है, वो हमको क्लियरली बता दिया। अगर कोई मेन यूनिवर्स से, जो हमारा सेक्रेट टाइमलाइन से, जो जिसने ह्यूडिमेंस ने क्रिएट किया है, उससे अगर कोई ब्रांच निकलता है, कोई नेक्सस इवेंट करता है, उससे अगर कोई ब्रांच टाइमलाइन निकलता है, अगर वो ब्रांच टाइमलाइन ज़्यादा देर तक टिके रहे तो वो और ब्रांच टाइमलाइन नहीं रहेगा, वो एक परमानेंट सेपरेट दूसरे टाइमलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक ए मिरर वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए टीवीए वाले क्या करता था, टीवीए वाले वो टाइमलाइन जो ब्रांच टाइमलाइन निकला है ना, वो ब्रांच टाइमलाइन परमानेंट टाइमलाइन से कन्वर्ट होने से पहले ही जाके उसको प्रून करता था। लेकिन अब टीवीए नहीं है, लोकी बैठा हुआ है, लोकी किसी को भी प्रून नहीं करेगा। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गया, स्टीव रॉजर्स जब पेगी के साथ गया, पेगी के साथ रहने गया, उसमें से ब्रांच टाइमलाइन निकला है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स नेक्सस इवेंट करा है, उसमें से एक ब्रांच टाइम निकला है। आप उस टाइमलाइन को प्रून करने वाला कोई है नहीं, फ्री व्हील है सबके पास। तो धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता गया, वो ब्रांच टाइमलाइन मेन सेपरेट टाइमलाइन में कन्वर्ट हो गया है, जो स्टीव रॉजर्स का खुद का बनाया हुआ टाइमलाइन है। अब हो सकते हैं इस टाइमलाइन को 616 के जगह दूसरे भी कोई नाम दे, इस चीज़ में मैं बाद में आता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, मैं जो लोकी में जो बोल रहा था, कैंग जो बोल रहा है, देखिए भाई, कैंग नहीं, ह्यूडिमेंस जो लोकी एंड सिल्वी को बोला कि 31st सेंचुरी में उसका एक बहुत सारे वेरिएंट टाइम ट्रेवल करके एक दूसरे के साथ मुलाकात किया, मुलाकात करने के बाद उसका टेक्नोलॉजी शेयर किया, बट उसमें से कुछ वेरिएंट बहुत ही हरामी था। इवन भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, ह्यूमन्स बहुत ही हरामी है, वो जितना ज़्यादा अच्छा दिखता है वो अच्छा है नहीं भाई। उसका स्टोरी बोल रहा था 31st सेंचुरी में उसका जो सारे वेरिएंट्स है, ठीक है, उसका जो सारे वेरिएंट्स है, उसने जाके अपने टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर किया है। शेयर करने के बाद कुछ हरामी वेरिएंट आपस में फाइट करना शुरू हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो गया। इस मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए हमारा ह्यूडिमेंस ने क्या किया, हमारे ह्यूडिमेंस ने सेक्रेट टाइमलाइंस बनाया, जिससे कोई दूसरे टाइमलाइन से कोई आदमी इस टाइमलाइन में मत आए, मतलब इस यूनिवर्स में आ ना सके, एंड इस यूनिवर्स से कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ना हो। इसलिए वो टीवीए बनाया, सीक्रेट टाइमलाइंस बनाया। लेकिन ह्यूडिमेंस भाई बहुत झूठ बोल रहा है। टाइम में बैक में जाके टाइम ट्रेवल करके वो अपनी दूसरे वेरिएंट के साथ मुलाकात किया, उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर किया, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा थ्योरी है। वो कोई दूसरी वेरिएंट नहीं था, दूसरा वेरिएंट हो सकता है लेकिन वो उसका कोई वेरिएंट नहीं था, वो था डॉक्टर डूम। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, हमारा कैंग का कॉमिक बुक में कैंग है 31st सेंचुरी से, डॉक्टर डूम है 21st सेंचुरी से, और हमारा जो न्यू मूवी जो आया था लास्ट, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, वो है 20th सेंचुरी से। 21st सेंचुरी में हम भी है, डॉक्टर डूम भी है। वो कैंग 31st सेंचुरी में जाके अगर टाइम से बैक करके खुद का वेरिएंट के साथ मुलाकात करने आया था, इसमें बहुत हाई चांसेस है और डॉक्टर डूम के पास भी आया था। क्या हुआ, अब मैं वो स्टीव रॉजर्स और पेगी कटर का जो न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुआ है उसमें चले जाओ। उस टाइमलाइन में अब होगा क्या, वो टाइमलाइन अब एक सेपरेट टाइमलाइन हो गया, ठीक है, वो अब ब्रांच टाइमलाइन नहीं रहा। अब इसमें क्या होगा, स्टीव रॉजर्स को पहले से ही पता है सील्ड ही हाइड्रा है, हाइड्रा कैसे बना, उसका फ्रेंड, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है बकी, वो बाकी विंटर सोल्जर कैसे बनेगा। इवन टोनी स्टार्क का जो डैड है, टोनी स्टार्क का डैड का मर्डर जो विंटर सोल्जर ने किया था, सब कुछ उसको पता है। तो पता होने के बाद वो क्या करेगा, वो इस सब इवेंट को रोकेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हमारा फर्स्ट एवेंजर्स है। कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स और पेगी कटर का वो वाला यूनिवर्स में वो ये सब कुछ करेगा। जैसे हाइड्रा कभी बनेगा ही नहीं, सील्ड कभी आएगा ही नहीं, जस्ट लाइक एवेंजर्स कभी होगा ही नहीं,
क्योंकि वो सब कुछ ये सब एक्सपीरियंस कर चुका है। वो थैनोस को भी रोक देगा उस टाइम लाइन में, थैनोस को भी नहीं आने देगा। तब अब क्या होगा, अब जब वो ये सब कुछ रोकेगा तो वो टाइमलाइन, अब हमारा टाइमलाइन जो 6-on-6 वाला टाइमलाइन है वो टाइमलाइन से स्टोरी से मैच नहीं होगा, उसमें एक डिफरेंट स्टोरी होगा। अब डिफरेंट स्टोरी होने के बाद क्या होगा, बिग इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा टोनी स्टार्क के ऊपर। आप लोग जानते हैं RDJ ही टोनी स्टार्क है, RDJ डॉक्टर डूम है, एक ही कैरेक्टर, मैंने एक ही एक्टर 2 कैरेक्टर प्ले कर रहा है। कि RDJ का फेस डॉक्टर डूम के साथ क्यों मैच हो रहा है, क्योंकि हमारा जो टोनी स्टार्क है वो ही डॉक्टर डूम बनता है। कैसे बनता है, स्टीव रॉजर्स एंड पेगी कटर का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क कभी बनेगा, टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसका डैड नहीं मरेगा उस यूनिवर्स में, स्टीव रॉजर्स ठीक कर देगा। शील्ड नहीं होगा, हमारा हाइड्रा भी नहीं होगा, तो उसका कैप्टन अमेरिका और उस जो गुफा में, जिस गुफा में वो रह के फर्स्ट आयरन मैन का सूट बिल्डअप किया था, वो गुफा में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ स्टीव रॉजर्स को पता है, वो पहले ही इसको स्टॉप कर देगा। टोनी स्टार्क हमारा आयरन मैन में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन वो तो है एक साइंटिस्ट, ब्लड में साइंस है भाई, ब्लड में साइंस है, तो है एक साइंटिस्ट। तब जाके वो धीरे धीरे डॉक्टर डूम के तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, आप बोल सकते हैं कोई नॉर्मल साइंटिस्ट भी तो हो सकता है, डॉक्टर डूम क्यों हो रहा है ना। देखिए डॉक्टर डूम क्यों होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पेगी कटर कैप्टन अमेरिका का जो टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में सबके पास फ्री व्हिल है। इवन उस समय जितना भी टाइमलाइन एग्जिस्ट करते सबके पास फ्री व्हिल है। कोई भी उस टाइमलाइन से, कोई भी उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ सकता है, कोई भी जा सकते हैं, सबके पास फ्री व्हिल है। अब देखिए लोकी सीजन 2 के बाद जितना भी सारे मूवी हुआ, जस्ट लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन नो वे होम, ये सब जो मूवी है ये लोकी का पेड़ पकड़ने के बाद ही हुआ है, वो सबको फ्री विल दे दिया। इससे प्रॉब्लम क्या है, फ्री विल देने के बाद कोई भी इंसान वहाँ से यहाँ पर आ सकता है, जा सकता है, इससे यूनिवर्स टू यूनिवर्स क्लैश होगा, मीन्स इनकर्शन। अब हमारा स्टीव रॉजर्स और पेगी कटर जो वो वाला यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स भी ऐसे ही बना है। नेक्सस इवेंट होके एक अलग से टाइमलाइन, ब्रांच टाइमलाइन मेन टाइमलाइन में कन्वर्ट होके एक बना है, तो उसमें एक इनकर्सन का चांस है। प्लस हमारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने जो मैडनेस निकाली है भैया, उससे देखो, प्लस हमारा स्पाइडरमैन नो होम में देखो, इतना सारे कुछ हो गया। क्या तुम्हें लगता है उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जो डॉक्टर डूम, टोनी स्टार्क जो आयरन मैन नहीं बनेगा, वो चुपचाप इसको देखेंगे, उसको इस बात पे, उसको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। भले ही वो आयरन मैन नहीं बना, लेकिन उसका नॉलेज उसके पास है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। इतना सारे मल्टीवर्स ट्रैवल के लिए हमारा अर्थ खतरे में है। कौन सा अर्थ, 6-on-6 का जो न्यू टाइमलाइन है, जो पेगी कटर और हमारा स्टीव रॉजर्स का जो न्यू टाइमलाइन है, वो तो उसके बारे में, उसके ऊपर वो रिसर्च करेगा। रिसर्च करने के बाद शायद हो सकती है वो फाइंड आउट कर ले कैसे इस चीज़ को रोका जाए। अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, वो वाला जो सीन था स्टीव रॉजर्स और पेगी कटर और उसके बच्चे, वो वाला टाइमलाइन अब 21st सेंचुरी में एग्जिस्ट नहीं है, वो 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट है, क्योंकि वो 20th सेंचुरी है, क्योंकि वो पास्ट में था। अब हमारा जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी है, वही कुछ ऐसे ही यूनिवर्स है, वो रेट्रो मॉडर्न यूनिवर्स था। मुझे मेरा पता नहीं दिमाग में क्या चलता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पेगी कटर और स्टीव रॉजर्स का जो यूनिवर्स है, यही आगे जाके हमारा फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स होगा, हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बोल रहा हूँ। अब सुनो, लोकी, ये जो डॉक्टर डूम और कैंग, इसके आपस में मल्टीवर्सल वॉर हुआ था। ह्यू रिमेंस ने आधा सच बोला, 50% ट्रूथ बोला। ह्यू रिमेंस ने क्या बोला, उसके खुद के वेरिएंट के ऊपर फाइट से मल्टीवर्सल वॉर हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि वहाँ पर सिर्फ ह्यू रिमेंस का वेरिएंट, माने कैंग का सिर्फ वेरिएंट नहीं था, उसके अलावा भी डॉक्टर डूम का भी वेरिएंट था। देखिए एंडमैन क्वांटामेनिया में जब पोस्ट क्रेडिट सीन जब आया था, जो काउंसिल ऑफ कैंग था, उसमें कितने सारे कैंग था। मेन कैंग 3 था, ठीक है, बहुत सारे कैंग के गैंग था भाई, बहुत सारे गैंग था। अब उस सीन में एक बात, आप एक चीज़ नोटिस कर लो,
जब स्कारलेट सेंचुरियन इमोटस को बोल रहा था हाउ मेनी हैव यू कॉल्ड, कितने लोगों को तुमने बुलाया है, इमोटस बोल रहा था ऑल ऑफ अस। अब इसमें बात देखो, उस डायलॉग के बाद ही, तुरंत बाद ही ना जाने कितने सारे कैंग के वेरिएंट उस प्लेस में आया था। उस सीन को देखने के बाद एक थ्योरी मेरे दिमाग पे आया, इतने सारे गैंग के जो मेंबर है, जो गैंग वो आया है, तुम्हें लगता है वो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आया है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग एक बिगेस्ट वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। क्या है इतना बिगेस्ट वॉर? क्या है? एवेंजर्स के लिए? नो, नेवर। एवेंजर्स, सारे हमारे जो एवेंजर्स है, इस सारे एवेंजर्स को मारने के लिए सिर्फ हमारा जो 3 मेन गैंग है, इमोटस, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरी, से तीनों ही काफ़ी है। सीन को देख के ऐसा ही लग रहा था वो कोई बिगेस्ट थ्रेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। और सब गैंग, उसमें जितना भी सारे गैंग का वेरिएंट था उस सीन में, सब गैंग एक तरफ है, मतलब उसका मोटिव सिर्फ एक ही है, उसका एम सिर्फ एक ही है। वो किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था? और डॉक्टर डूम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ह्यू रिमेंस ने जब लोकी को और सिल्वी को सब कुछ बोल रहा था, वो डॉक्टर डूम का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों करते? अगर डॉक्टर डूम का जिक्र करता तो लोकी कभी इस कुर्सी में बैठता ही नहीं। क्यों नहीं बैठता? देखिए, उस वक्त लोकी सिर्फ ये जानता था जब बिगेस्ट थ्रेट जो है, जो टाइमलाइन को पूर्ण कर रहा है, वो ये आदमी है, ह्यू रिमेंस, और उसका वेरिएंट है, उसके वेरिएंट्स ने मल्टीवर्सल वॉर हुआ था, जैसे ह्यू रिमेंस ने उसको बताया है। सिर्फ उसके दिमाग में यही था। तो वो उस सारी चीज़ को रोकने के लिए वो मल्टीवर्सल स्ट्रीज को अपने हाथ में लिया, जैसे कोई टाइमलाइन पूर्ण भी ना हो, मल्टीवर्सल वॉर भी ना हो। लेकिन ये एक पैराडॉक्स है, लोकी खुद इस पैराडॉक्स में फंस गया है। कैसे फंस गया है? अब मैं इस चीज़ को एक फ्लो में आपको बोल रहा हूँ, इस फ्लो को ध्यान से सुनिए। ह्यू रिमेंस उसके वेरिएंट्स के बारे में, मल्टीवर्स को वॉर के बारे में लोकी और सिल्वी को बोला। लोकी एंड सिल्वी दोनों ही प्रोटेस्ट किया। उसको दोनों को ऐसे ही लग रहा था ये ठीक नहीं है, कोई भी ऐसे ब्रांच टाइमलाइन निकला जाए तो उसको प्रूव करना है, उसको पसंद नहीं हुआ। वो लोग प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने के बाद लास्ट में सिल्वी ह्यू रिमेंस को मार देता है। लोकी खुद मल्टीवर्सल ट्री को पकड़ने बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या हुआ? कोई भी ब्रांच टाइमलाइन प्रूव नहीं होगा, कोई भी नहीं हो रहा है। तो ब्रांच टाइमलाइन प्रूव अगर नहीं हो रहा है तो हमारा स्टीव रॉजर्स और पेगी कटर का जो यूनिवर्स है, वो वाला यूनिवर्स पूर्ण नहीं हुआ। वो वाला यूनिवर्स पूर्ण नहीं हुआ तो वो वाला यूनिवर्स लॉन्ग टाइम पे जिंदा है, लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो वो वाला यूनिवर्स और ब्रांच टाइमलाइन नहीं रहा, वो कन्वर्ट होके एक मेन अलग से सेपरेट टाइमलाइंस में क्रिएट हो गया। उस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बना ही नहीं, लेकिन वो एक साइंटिस्ट ज़रूर था। उसने नोटिस किया बहुत सारे इनकर्सन का मूवमेंट हो रहा है, कोई भी आदमी कहीं से भी आ जा रहा है हमारे यूनिवर्स से, हमारे यूनिवर्स से उस यूनिवर्स से जा रहा है, इससे इनकर्सन हो रहा है। उस चीज़ को उसने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उसने टेक्नोलॉजी बनाया इस चीज़ को कैसे रोका जाए। उस टेक्नोलॉजी को उसका फार फ्यूचर में 31st सेंचुरी में को एक कैंग वेरिएंट, उस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए एक कैंग वेरिएंट टाइम में पास्ट में आया कि जहाँ से ये शुरू हुआ था, जहाँ से ये वाला मल्टीवर्सल ट्रैवल शुरू हुआ था, उस टाइमलाइन में आया। एंड गेस व्हाट, वो टाइमलाइन क्या था? हमारा पेगी कटर एंड स्टीव रॉजर्स का वो टाइमलाइन। सपोज हम मान लेते वो 20th सेंचुरीज था, ठीक है। उस टाइमलाइन में आया, आके देखा, डॉक्टर डूम के साथ मुलाकात हुआ। अब कैंग और डॉक्टर डूम दोनों ही साइंटिस्ट है। मुलाकात होने के बाद हमारा जो हरामी कैंग है वो डॉक्टर डूम से टेक्नोलॉजी चुराता है। अब डॉक्टर डूम और कैंग के बीच में फाइट होता है। इसी फाइट में एवेंजर्स भी आता है। इस एवेंजर्स, एक्समैन, जितने भी सारे हैं, सबके ऊपर फाइट शुरू हो गया। मीन्स मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हुआ। मल्टीवर्सल वॉर जब हो रहा था तब हमारा ह्यू रिमेंस आया। ऐसा एक बंदा था जिसके पास एक यूनिक आइडिया था। ह्यू रिमेंस के पास एक यूनिक आइडिया था। ये सब करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस टाइमलाइन को ही, एक टाइमलाइन को पकड़ के फुल सेपरेट कर देता हूँ, इसको सेग्रेट टाइमलाइंस बना देता हूँ। तो ह्यू रिमेंस ने क्या किया,
टाइमलाइन को कट कर दिया, डूम का टाइमलाइन कट कर दिया, डिलीट कर दिया, काउंसिल ऑफ कैंग का टाइमलाइन कट करके बाहर फेंक दिया और 616 यूनिवर्स को सीक्रेट टाइमलाइंस किया, उसको देखने के लिए टीवीए को बनाया। अब तुम इस चीज़ को कनेक्ट करो, टीवीए हुआ, उसके बाद टीवीए में लोकी आया, लोकी आके कैंग को ह्यूमन्स को मारा, ह्यूमन्स को मारने के बाद कुर्सी में बैठा, कुर्सी में बैठने के बाद स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का जो यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ, उस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम आया, डॉक्टर डूम से कैंग टेक्नोलॉजी चुराने के बाद वही मल्टीवर्स, तो एक पैराडॉक्स ही हुआ ना। तो देखो भाई, मेरा थ्योरी ऐसा ही था। अब मैं जो बोल रहा हूँ तो वो फैंटास्टिक फोर का जो सीन है, देखो फैंटास्टिक फोर का जो वर्ल्ड था वो रेट्रो मॉडर्न था, ठीक है, रेट्रो मॉडर्न था, देख के तो ऐसे लग रहा है वो 20th सेंचुरी का था, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो पेगी कार्टर और कैप्टन अमेरिका जो का पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स का जो न्यू वाला यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एवेंजर्स तब होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स पहले ही सब कुछ कर देगा, एवेंजर्स कभी होगा नहीं। लेकिन उस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर क्रिएट होगा, जो फैंटास्टिक फोर हमारा पेड्रो पास्कल वाला है। उसी यूनिवर्स में डॉक्टर डूम भी क्रिएट होगा, वो टोनी स्टार्क आयरन मैन ना होके डॉक्टर डूम होगा। अब भाई देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूँ लोकी जिम्मेदार है कैंग के लिए एंड डूम के लिए, तो ही हू रिमेन्स का एग्जिस्टेंस लोकी के ऊपर ही है। अगर लोकी इस थ्रोन में नहीं बैठेगा तो ही हू रिमेन्स पैदा भी नहीं होगा। क्यों? अगर मानो ही हू रिमेन्स ने डॉक्टर डूम के बारे में लोकी को बोल दिया तो लोकी क्या करेगा? लोकी मल्टीवर्सल ट्री नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तब ह्यूमन्स के बनाए हुए प्रोसेस ही सही लगेगा, क्योंकि उसको पता होगा, उसको पता चल जाएगा अगर मैं इसमें बैठ जाऊँ, सबको फ्री विल दे दूँ तो हमारा जो पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स वाला जो यूनिवर्स है वो वाला यूनिवर्स क्रिएट होगा। उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क आयरन मैन ना होकर डॉक्टर डूम बनेगा और डॉक्टर डूम बाद में ये सब मल्टीवर्सल वॉर होगा, इसलिए वह थ्रोन में नहीं बैठेगा, वो ह्यूमन्स का प्रोसेस ही फॉलो करेगा। अगर ये सब हुआ तो ह्यूमन्स पैदा ही कैसे होगा भैया? अगर पेगी कार्टर और कैप्टन अमेरिका यूनिवर्स नहीं हुआ, उस यूनिवर्स में अगर डॉक्टर डूम नहीं हुआ, मतलब हमारा टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? मल्टीवर्सल वॉर भी नहीं होगा। तो ये सब जब होगा ही नहीं तो ह्यूमन्स कहाँ से आएगा? इसलिए उसने उसका एग्जिस्टेंस रहने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस रहने के लिए उसको होने दिया, उसको डॉक्टर डूम के बारे में कुछ बता ही नहीं। अब केस क्या है? लोकी ने बैठा, मल्टीवर्सल ट्री को हाथ में पकड़ा, सबको फ्री विल दे दिया। फ्री विल देने के बाद पेगी कार्टर एंड स्टीव रॉजर्स के न्यू यूनिवर्स क्रिएट हुआ। उस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क आयरन मैन ना होके डॉक्टर डूम बना। 31st सेंचुरी से कैंग का वेरिएंट डॉक्टर डूम के पास मिलने आया, मिलने के बाद उसका टेक्नोलॉजी चुराने के बाद डॉक्टर डूम कैंग के बीच में फाइट हुआ। उस फाइट में एवेंजर्स भी हुआ। उस एवेंजर्स के होने के बाद पूरा मल्टीवर्सल वॉर हुआ। उस मल्टीवर्सल वॉर में ह्यूमन्स आया। ह्यूमन्स इस चीज़ को देखा, स्मार्टली खेला, सब कैंग को एक तरफ कर दिया, डॉक्टर डूम को एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। क्या करा? सेक्रेट टाइमलाइंस क्रिएट किया, टीवीए रखा। टीवीए रखने के बाद उस सेक्रेट टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब प्रोटेक्ट करने के बाद उसको अच्छी तरह से पता है उसके एग्जिस्टेंट होने के लिए लोकी को यहाँ पर आना पड़ेगा, सेम चीज़ करना पड़ेगा, इस मल्टीवर्सल ट्री को पकड़ना पड़ेगा, फिर से क्रिएट होगा। पेगी कार्टर एंड स्टीव रॉजर्स का यूनिवर्स फिर से क्रिएट होगा, उसमें डूम आएगा, मल्टीवर्सल वॉर होगा। ये पूरा चीज़ घूमते जाएगा एक लूप में, एक लूप है, इस लूप का कोई एंड नहीं है। यही तो पैराडॉक्स है। तो लोकी जिम्मेदार हुआ ना इसमें सब कुछ। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ थ्योरी है तो कमेंट में लिख दो भाई, लिख दो। लिखने में क्या जाता है? हम जानते हैं, हम लोग मार्वल फैन है, हम लोगों का काम ही है थ्योरी बनाना। इंटरनेट में इतना सारे थ्योरी घूम रहे हैं तो चलो मैं भी बना देता हूँ। तो जो भी हो, अगर गाइस इस वीडियो को एंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में एक लिख दो। अगर आपके मन में कुछ थ्योरी है इससे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। एंड इफ़ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ दूसरी वीडियो में, शायद वो थ्योरी वीडियो या ब्रेक डाउन वीडियो जो भी है, मिलता हूँ गाइस। अंटिल गाइस, बाय बाय।